ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जरा दिल लगाओ। नफ्स को बंदा मार दे तो झूठ से बच जाता है। आओ मैं आपको तारीख बताता हूं। सरकार गौसे आजम की महफिल सजाई है। ताजदार बगदाद सरकार गौसे आजम, बचपन में माँ ने कहा था बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। क्या कहा था माँ ने? वो माएं थी जो तालीम देती थी बच्चों को, बच्चों झूठ ना बोलना। वो माँ बाप की आला तालीम थी। आज के माँ बाप की तालीम, कर्जदार दरवाजे पे कर्जा मांगने आया तो अंदर से कह दिया बेटा जाके कह दे पापा घर पे नहीं है। किसने सिखाया बच्चे को झूठ? बाप ने सिखाया ना। माँ ने कोई गड़बड़ी कर दी सास के किसी मैटर में तो बच्चे से कह दिया बेटे ऐसे झूठ बोल देना। तो मियाँ ये माँ बाप ही तो सिखा रहे हैं औलाद को झूठ। अब के माँ बाप झूठ सिखा रहे हैं। अब बच्चे तो बच्चे ठहरे। एक बाप ने कह दिया बेटा कह दो पापा नहीं है घर पे, और बच्चा आके दरवाजे पे बोला जी पापा ये कह रहे हैं कि पापा घर पे नहीं है। बच्चे तो बच्चे ठहरे। याद रखना आज हम अपने बच्चों को झूठ सिखा रहे हैं। लाड प्यार में हंसते हैं हम, और कई लोग तो ऐसे हैं कई कि बच्चे को गोद में लेके जब निकलेंगे ना बाहर, चचा भतीजे से प्यार करता है तो बच्चे को गोद में लेके निकला भतीजे को, तो लाड प्यार में देखो कैसे गलत तरबियत हो रही है। बेटे इसे गाली दे दे, चीज दिलाऊंगा तुझे, बेटे इसे गाली दे दे। किसने सिखाई इसे गाली? इसके चाचा ने। किसने सिखाई इसे गाली? इसके घर से इसे सिखाया गया। और गालियों में तो पीएचडी कर रखी है लोगों ने। कुछ भी काम हो मियां, अपनी गलती से वो काम गलत हो जाए और गाली उससे पूछे देगा। जैसा मान लो इंजन स्टार्ट कर दिया और हत्था सही करके नहीं लगा, निकल गया, तो हत्थे को गाली दे दिया। अच्छा भाई इसे क्या गाली देके हासिल कर लिया तूने? मोटरसाइकिल में तेल खत्म हो गया, किक मार रहा, स्टार्ट नहीं हो रही। जब स्टार्ट नहीं हो रही तो मोटरसाइकिल को गाली दे रहा। कार किसी वजह से खराब हो गई तो उसे गालियां दे रहा, ये भी आज ही खराब होने को रही थी। तो उससे उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? जैसे कुछ भी नहीं। हमारी जबानों पर गालियां रात दिन इस कदर हैं, हमारे लहजे इतने बुरे हो गए, बातचीत करने का सलीका चला गया यार, बातचीत का सलीका चला गया। सरकार गौसे आजम की वालिदा फरमाती हैं बेटा कभी झूठ मत बोलना। सफर के लिए रवाना कर रही हैं, सदरी के अंदर 40 अशरफियां सिलकर और वो सदरी पहना दी, का बेटा जाओ, अल्लाह हामी व नासिर, अल्लाह मुहाफिज़ निगहबान। सफर पर रवाना कर दिया। ताजदार बगदाद सरकार गौसे आजम सैयदुल औलिया सफर पे निकल पड़े। बचपन है अजीजों, रास्ते में उस काफिले को डाकुओं ने घेर लिया। डाकू आ गए, डाकुओं ने घेर लिया। बड़ा मशहूर वाकया। लूट मार करने लगे, जो जिस पे मिल रहा था छीन रहे थे। एक डाकू आ गया गौसे पाक के पास, आकर कहने लगा बच्चे तुम बताओ तुम्हारे पास क्या है? डाकुओं से हर आदमी झूठ बोलता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, छुपाता है अपने माल को, मगर गौसे आजम सरकार ने फरमाया मेरे पास 40 अशरफियां हैं। अच्छा जैसे ये बात बताई ना, खामोश रहो बेटे। जैसे ये बात बताई, थके तो नहीं हो? जैसे ये बात बताई तो वो डाकू समझा कि ये बच्चा शायद ऐसे ही कह रहा, बच्चा बच्चा ठहरा, इसके पास क्या होगा, होता भी तो क्या हमें बता देता। चला गया, दूसरा आया, उसने पूछा, तो फिर इन्हें लगा कि भाई ये सरदार से तो बताओ बात। सरदार को बताया तो सरदार आया, सरदार ने पूछा बच्चे क्या है तुम्हारे पास? फरमाया 40 अशरफियां। कहाँ है? कहा मैं जब सफर पे निकला था मेरी माँ ने मेरी सदरी में 40 अशरफियां मुझे सिलकर पहना दी, सदरी इसमें सिली हुई है। सदरी उतारी गई, खोल के देखा गया, वाकई उसमें 40 अशरफियां थी। डाकुओं का सरदार कहने लगा बच्चे हमसे तो सब लोग झूठ बोलते हैं, माल छुपाते हैं, तुम्हारा तो छुपा हुआ था, क्यों बता दिया? आपने फरमाया इसलिए बता दिया कि मेरी मां ने मुझे कहा था बेटा कभी झूठ न बोलना।
इतना सुना ना तो वो डाकुओं के सरदार की आंखों में आंसू आ गए। झूठ बोलने वालों जरा गौर से सुनो, डाकुओं के सरदार की आंखों में आंसू आ गए। रो के कहने लगा, है बच्चे तुमने मेरी आंखें खोल दी, तुम्हारी माँ ने तुम्हें झूठ बोलने को मना किया तो तुमने माँ का वादा निभाया, झूठ बोलने से परहेज किया। मैंने भी अपने रब से वादा किया है, मेरे अल्लाह ने भी वादा लिया है, झूठ ना बोलना, झूठ हराम किया है, लेकिन मैं झूठ भी बोलता हूँ, डकैती भी करता हूँ, ये सारे काम गलत कर रहा हूँ। कहने लगा बेटे तुमने माँ का वादा निभाया, मैं रब के वादों को भूल बैठा। आंखों में आंसू आए। कहने लगा बच्चे अब मेरा दिन वो आ गया जिस दिन मेरी जिंदगी बदलने वाली है। उसी वक्त में तौबा की, तौबा करके अब वो डकैती वगैरह सब छोड़ दी। अपने साथियों से कहने लगा मेरे साथियों तुम्हें जो करना है करो, मैंने तो अब तौबा कर ली, अब कभी बुरे काम नहीं करूंगा, अब कभी डकैती चोरी नहीं करूंगा। साथ वाले कहने लगे ए सरदार चोरियों में तेरे साथ थे, डकैतियों में तेरे साथ थे, लोगों का माल छीनने में तेरे साथ थे, तो तू क्या समझता है हम तेरा साथ छोड़ देंगे? ऐ हमारे सरदार जब हमने हर वक्त तेरे साथ रहकर वो किया जो तूने किया तो अब भी तेरे साथ है, अब तूने तौबा की है तो आज हम भी इसी वक्त में तौबा कर रहे हैं। ये घर की तालीम है, माँ ने तालीम दी, बचपन में ही डाकुओं ने उस तालीम से इंप्रेस होकर तौबा कर ली। हम अपने बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं? और फिर हमारा रोना यह है जैसी तालीम, भाई जैसा बोओगे वैसा ही तो काटोगे। बताओ मुझे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो फिर हम ये शिकायत क्यों करते हैं कि साहब ये हो गया वो हो गया और ये हो। हमारा लड़का जब डीजे पर नाच रहा था तो हमने कभी रोका उसे? नहीं रोका, और बल्कि खुश हो रहे थे। मोहल्ले में किसी की शादी है तो लड़कों ने लगा दिया डीजे और रंग बिरंगी लाइटों के साथ, और तमाम नौजवान मंडली इकट्ठी हो गई। तो अब ये बुढ़े पर्दे के पीछे कुर्सियों पे बैठे होते हैं, तो उनमें से झांक के देखें सुराख में से पर्दे के, अरे ये किसका नाच रहा? ये तो कलवा का नाच रहा। अच्छा, अरे ये किसका? अरे कि ये उसका है, तो वो खुश होगा हाँ, हमारा नाच रहा हमारा लड़का। अरे कि साहब ये नाच बहुत बढ़िया है, इसके यार दोस्त इसे जरूर लेके जा हर बिया बारात में, ये नाच है बहुत अच्छा नाच है। जब ये नाच रहा था पर्दे के पीछे से तो खुश हो रहा था, हंस रहा था, मगर फिर ये बड़ा हुआ, तूने इसकी शादी कर दी, फिर इसकी घरवाली भी आ गई, दोनों मिलके फिर तुझे नचाने लगे। तू भाग के कारी महफूज के पास आया, बोला इमाम साहब लौंडा बहुत नचा रहा है, क्या करें? तो कल तू उसे नचा रहा था खुली छूट देकर, आज वो तुझे नचा रहा है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। भैया कल तूने नचाया, उसे खुश हुआ, तू आज वो नचा रहा है। मगर जवानों एक बात मेरी गौर से सुन लो, कभी माँ बाप को उनका दिल ना दुखाना, माँ बाप के साथ बुरा सलूक ना करना। हुक्म शरीयत ये देती है, मुस्तफा का निजाम ये हुक्म देता है, माँ बाप अगर गलत भी हों, माँ बाप अगर किसी बात को लेकर वो गलत भी कह रहे हों, तब भी तुम उनसे तेज आवाज में बात ना करो, बुरा भला ना कहो, बल्कि खामोशी से उनकी बात सुन लो और संजीदगी से अपनी बात उनके सामने रख दो। मगर खबरदार खबरदार, बेअदबी ना करना, दिल ना दुखाना, बुरा भला ना कहना। मगर मसला यह है कि बिया होते ही तेवर जो बदल जाते हैं। हमारे यहाँ की औरतें, बूढ़ी औरतें कहती हैं कि भैया 25 साल हमने पाला बेटे को, परवरिश की, कहती है 25 साल में हमसे वो सब कुछ पढ़ाया सिखाया ना गया जो एक दिन में इस कमबख्त ने आकर पढ़ा दिया सिखा दिया। और मजे की बात यह है 5 फीट का 6 फीट का हट्टा कट्टा पहलवान नौजवान 4 फुटी 4.5 फुटी बीवी के इशारों पर नाच रहा। ये 4-4 फुटी नचाए फिर रही है 6-6 फीट के आदमी को, हैं जी कि हाँ नायरा वाला फरोक लूंगी कि चल, तो फिर कहां मिलेगा? पीपल थाने को चल रही है कि हैं पीपल थाने में कहीं मिलता होगा सही कपड़ा, या तो मुरादाबाद में मिलेगा। पीपल थाने की मार्केट खराब हो गई, खत्म हो गई, बेकार हो गई। और दूसरा मसला कारी महफूज साहब,
25 साल तक जब तक ब्याह नहीं हुआ, 22 साल तक जब तक शादी नहीं हुई, कपड़े यहीं के टेलर से सिलवा रहा था, बिल्कुल सही थे। समझ रहे हो? कपड़े यहीं की दुकान से खरीद रहा था, बिल्कुल सही थे। और जिस दिन से ब्याह हुआ तो वो कपड़े देख के कह रहे हैं तुम्हारे यहाँ के टेलर अच्छे न सीते, कि फिर क्या करें, कि हमारी अम्मी के यहाँ सीता टेलर बड़ा बढ़िया, हमारे भैया के वही सी है कपड़े, वो बहुत अच्छे सीता। अब कपड़े भी अम्मी के यहाँ सिलेंगे, मार्केट भी अम्मी के यहाँ की अच्छी। अब तो मियाँ छोटी से छोटी चीज लेनी है तो लेनी वहीं से ही है। पीपल थाने की मार्केट बेकार हो गई, भोजपुर की बेकार हो गई। अब मार्केट वो है चाहे बिल्कुल थका हुआ गांव हो ससुराल वाला, मगर वहां जो चीज मिलती है वो कहीं नहीं मिलती दुनिया में। अजीब मामला है, नचाए फिर रही है भाई साहब, अल्लाह रहम फरमाए। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। बैठी है गुस्से में ना हो कहीं, माफी। शेर सुने मगर अगर शेर में दम हो तो बोलना। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। आपकी मर्जी पे छोड़ा, फैसला आपका। अगर आपको बात सच्ची लगे, अच्छी लगे तो बोलना, ना लगे कोई मसला नहीं है, खामोश रहना। कल मैं दूसरी जगह जाऊंगा, वहां सुना दूंगा, वो लोग बोल जाएंगे। अगर आप नहीं बोले तो कोई मसला नहीं। रोजाना मुझे काम यही है तकरीरें सुनाने का, और रोजाना मुझे बोलने वाले लोग भी, कम बोलने वाले भी, हर किस्म के मिलते हैं। मगर मुझे उम्मीद है सिल्डा वाले अच्छी बात सुन के बोलेंगे जरूर। अच्छा, बोलने में कोई तुम्हें मेरे अब्बा का नाम थोड़ी लेना, क्या सफदर खां का लड़का बड़ी अच्छी तकरीर करके गया, बताओ। तुम्हें मेरे अब्बा का नाम थोड़ी लेना, अल्लाह पाक की तारीफ करना है, कहना है सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। ये हालात हैं मेरी बहनों। न माँ बाप को कभी सताना, न सास ससुर को, वो भी माँ बाप है, इज्जत करना। होश में आओ नौजवानों, अपने आप को संवारो, बेहतर बनाओ, माँ बाप का अदब करो। आखिरी बात आका की हदीस सुना रहा हूं, गुफ्तगू यहां पर मुकम्मल हो जाएगी। ताजदारे मदीना का फरमान, मुस्तफा जाने रहमत का ऐलान। मेरे आका ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं। कितने? जोर से बोलो। ताजदारे मदीना ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं, उन्हें जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर। 3 लोग, जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। सोचें कि हम उन 3 में तो नहीं है। ताजदारे मदीना ने फरमाया पहला बेनमाजी, जो नमाज नहीं पढ़ता। आका ने फरमाया जन्नत तो बड़ी चीज है, बेनमाजी को जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। नमाजी बनो, नमाजी। पेशानियों में सजदों का नूर पैदा करो, चेहरे चमक जाएंगे, चेहरों पे चमक आएगी, नूर नजर आएगा, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना, इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। चेहरा चमकाने का कोई दूसरा तरीका है नहीं। तुम नाइयों से कोई सी भी क्रीम के बारे में पूछ लो, कोई नहीं चमकाएगी। जो नाई के दुकान पे बैठ के कहते हो ना कि यार दाने बनना है मुंह पे, तो उसे ऐसे समझ के बता दे जैसे ये MBBS डॉक्टर है नाई, और वो भी ऐसे ही बताता है कि लो ये वाली क्रीम है ना, इसका फोटो खींच लो, ये वाली ले लियो, ऐसा बताएगा जैसे ये भी MBBS डॉक्टर है। बोले रात को लगा के सो जाइयो, सुबह को उठ के मुंह धो लियो, साबुन मत लगाइयो 3 दिन। अच्छा, वो बताया परहेज भी, साबुन मत लगाइयो 3 दिन।
ब्लीच कराने वाले ब्लीच कराने जाते होंगे तो कहते हो साबुन से मुंह मत धोइयो अब। है बड़ा अलग ही नशा है। शादी किसी की मोहल्ले में तो नौजवान पहुंच जाएंगे नाई के पास, ब्लीच करते जरा। क्यों? मैल कट जाएगा, जरा गोरे दिखाई देंगे। गोरे नहीं होते, भूरे होते हो, भूरे। वो गोरा थोड़ी करती है, भूरा करती है। सुनहरी सुनहरी कर दे उसके बालों को, तो भूरे बनते। क्रीम लगाने वालों इतना याद रखना, दुनिया की कोई भी क्रीम लगा लो, चाहे जितनी महंगी क्रीम लगा लो, मगर इतना याद रखना क्रीम लगाने से कभी कोई गोरा नहीं होता। अगर वाकई क्रीम लगाने से कोई गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज में एक भी काला नहीं होता, सब गोरे होते। चेहरे जो चमकते हैं इन चीजों से, मसनूई चीजों से नहीं चमकते। चेहरे चमकते हैं जब तू वुजू करता है, वुजू का पानी तेरे चेहरे पे लग के बहता है, तेरे चेहरे पे चमक आ जाती है। आका ने फरमाया कल मैदान महशर में कुछ लोगों के चेहरे चमक रहे होंगे। पूछा जाएगा कौन है? बताया जाएगा ये वो है जो वुजू किया करते थे। इनके वुजू करने की बरकत से अल्लाह ताला ने इनके चेहरों को चमका दिया है। वो चमक देखो, वो चमक देखो। नमाजी बनो, नमाजी, नमाजें पढ़ा करो, मस्जिदों से अपना रिश्ता मजबूत करो, मस्जिदों से रिश्ता मजबूत करो। मगर हमारा हाल पता है क्या है हमारी कौम का? बड़ी माजरत के साथ, बड़ी माजरत के साथ, ए बच्चों इधर देखो मेरी तरफ, बड़ी माजरत के साथ, बकरी देखी है तुमने? बकरी कैसे चुप बैठे हैं, जैसे बकरी का नाम ही ना सुना हो इन्होंने कभी। ऐसे बैठे हैं। अच्छा बकरी भी कुछ होती है हैरत में। बकरी नहीं देखी? बकरी को कभी बाजार भी लेके गए होगे बेचने? बकरी की एक खासियत है, हजरत रस्सी पकड़ के जब आगे लेके चलो ना तो पीछे को भागती है। वहीं जाम हो जाएगी, ब्रेक लगा देगी, जैसे कार में हैंड ब्रेक खींच दिया हो ना, अब कार नहीं भाग, आगे नहीं चलेगी। वहीं जाम हो जाती है, आदमी रस्सी पकड़ के खींच रहा है और वो बिल्कुल हिलती नहीं, परेशान। अच्छा इसका मतलब तो ये हुआ आगे नहीं जाना चाहती, पीछे जाना चाहती है। अब तुम उस बकरी का मुंह घुमा दो, अभी उधर था उसका मुंह, अब इधर कर दो, फिर इधर को खींचो तो फिर नहीं खींचेगी। मतलब जिस डायरेक्शन पे खींचो उधर को नहीं जाएगी। हमारी कौम का हाल भी बकरी वाला है, जिधर को खींचो उधर को चलने को तैयार ही नहीं है। मस्जिद की तरफ को लेके आओ तो बिल्कुल जम जाएगा, हिलेगा नहीं, पीछे को ही भागेगा। और लॉकडाउन में जब 5 लोगों की बात थी तो मस्जिदों से पीछे कर रहे थे, पीछे को तो आगे भाग रहा था। मतलब साहब ये बात है ना, यानी मस्जिदों की तरफ खींचो तो आते नहीं, और मस्जिदों की तरफ से उधर को खींचो तो फिर इधर को भाग रहे थे मस्जिदों में को। ये ऐसा उल्टा अजीब सिस्टम है। मस्जिदों से मोहब्बत करो, मस्जिदों से। याद रखना दुनिया के अंदर अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा जो जगह पसंद है कोई और नहीं, वो जगह मस्जिद है, अल्लाह का घर है। और कयामत कायम होने से पहले इन मस्जिदों को उठा लिया जाएगा। जब देखो ना परेशानी है, मुश्किल है, दुआ करनी है, और जो भी मसला हो, बस समझ लो कि अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा जगह मस्जिद है। मस्जिद में पहुंच जाओ और बस अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी फरियाद सुना दो, अपना मुद्दा अल्लाह के सामने बयान कर दो। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। बोल दो सुभान अल्लाह। मैं नात भी पढ़ता हूं, वो तो ज्यादा नातें हो गई थी तुम्हारे जलसे में, तो मैंने कहा छोड़ दो, मैं क्या नात पढ़ूंगा, बहुत हो गई। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। हर आदमी के दिल में है ना बहुत सारी ख्वाहिशें, बहुत सारे अरमान। नुस्खा बता रहे हैं हम तुम्हें,
दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। क्या बात है। बेनमाजी है निगाहों में मुतिये शैतान। हमें शैतान की इताअत थोड़ी करने के लिए भेजा है, हमें इताअत करनी है अल्लाह की और उसके रसूल की। कुरान ने कहा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। मगर हम इतनी सी बात समझने में समझते तो हैं, मगर हम शैतान के वसवसों का शिकार हैं, अपने नफ्स के मातहत हो गए, बस उसमें काम खराब हो गया। वो हमारे यहाँ एक इमाम साहब थे, वो बेचारे पढ़ते थे, एक कलाम था उनका, तो वो सच्चाई पर मबनी था, हकीकत थी उसके अंदर। वो क्या था? आज मुसलमान अपने दीन का, आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाएं। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर। बिया में जाएगा, शादी में कोट पैंट पहन के खिंचतन के, और मस्जिद में आएगा ऐसे कपड़े के जिनमें सलीके से नमाज भी ना पढ़ सके। ईद पर रमजान में रोजे रख रहा, और उसी रमजान में ईद वाली फिल्म जो रिलीज होगी उसकी तैयारी में है, और उसका टिकट रमजान में रोजे की हालत में बुक कर रहा पिक्चर का, कि ये मुरादाबाद में मुझे जाकर देखनी है पिक्चर हॉल में। और वहां साहब सूट बूट में पहुंच जाएंगे, वहां लाइन में लगेंगे, टिकट नहीं मिल लिया, फुल है, हाउस फुल, और धक्के लग रहे हैं, धक्के खा रहे हैं लाइन में, मगर फिर भी मान नहीं रहे। गुनाहों की तरफ ऐसे लपक लपक के पड़ रहे लोग, और नेकियों की तरफ बुलाओ तो आने का नाम नहीं लेते। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर। फिल्म देखने के लिए कोटर पैंट है नादान पर। पाँव में जूता बाटा का, पाँव में जूता बाटा का, और लाइन में धक्के खाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे, नाचे कूदे, ढोल बजाए, मस्जिद तक ना जाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। एक बंद और पढ़ना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत तो पढ़ दूं, पढ़ दूं। अच्छा एक बात बताओ, पहले डाकू आते थे कैसे आते थे? मुंह ढक के आते थे ना, ऐसा करके घाटा बांधना लगा के आते थे ना डाकू। उनकी आंखें आंखें खुली रहती थी बस, है? तो अब वो दौर पता कैसे अजीब तरीके से आया लौट के। पहले की औरतें बुर्का पहनती थी, उनका नकाब पूरा होता था, उनकी आंखें खुली भी नहीं होती थी, उसमें पूरा लटका हुआ रहता था, वो उसमें जाली में से दिखता था उन्हें जो भी दिखता था बाहर। और अब आंखें खुली हुई हैं, बुर्का फिटिंग का है, और आंखों में हजरत आईलाइनर लगा हुआ है खतरनाक, पलकें नकली ये लंबी लगी हुई है। आदमी ने आंखें देखी, उसे ना पता कि बाकी मामला है क्या। वह आंखें लाल पीली गुलाबी हरी नीली, लंबी लंबी फर्जी नकली पलकें, अंदर का थोड़ी पता लग रहा। एक आदमी, एक लड़का बेचारा एक औरत के पीछे पीछे चल पड़ा, आंखें देखनी उसने बुरके में, और कुछ तो दिखा ना।
आंखें देख ली, अरे बड़ी हसीन है, बस जी पीछे 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 पीछे। जब वो अपने घर में गई, इतने झांक के देखा तो पता लगा दादी पोती का बुर्का पहन के गई थी। इधर क्या दिख रहा, आंखें आंखें तो दिख रही थी, और आंखों पे भी लगा रखी थी उसने वो। बड़ा खतरनाक दौर आ गया, अल्लाह रहम फरमाए। बुरके बुरके थोड़ी रह गए, बुरके तो खुद पूरा एक फितना है। बुरका, इस दौर का बुरका एक फितना है। तो वो डाकू आते थे पहले, अब हमारे यहाँ औरतें आंखें खुली हुई, इनसे कह दो ना ए बहन पर्दा किया करो, तो कह रही है हाफत जी कैसी बात कर रहे हो, दिल का पर्दा है, आंखों का क्या पर्दा, दिल का पर्दा आंखों का क्या पर्दा। और इससे पूछो कि दिल तो तेरा अल्लाह ने खुद पर्दे में रखा है, वह बेवकूफ आंखों का ही पर्दा है। इन आंखों से सारे मामले तो शुरू होते हैं, इनका पर्दा जरूरी है, मगर नहीं जी। फैशन की रोशनी में, फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना खवातीन ने, बुर्का पहन कर ढाटा लगाया खवातीन ने, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, आंखें खूब दिखाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, आंखें खूब दिखाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाए, मस्जिद तक ना जाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या। देखो इन्हें ज्यादा समझ में आई है माशाल्लाह, तुम्हें कम समझ में आई है। अल्लाह हमारे भाई को सलामत रखे। तो अजीजों, पहला बेनमाजी, ये मेरे आका फरमाते हैं, बहुत लंबा हो गया, अब टाइम खत्म कर ले रहे हैं। हुजूर ने फरमाया पहला बेनमाजी, वरना अगले साल तुम बुलाने से पहले 10 बार सोचोगे कि उसे मत बुलाइए, छोड़ता नहीं है, पकड़ के रगड़ देता है बोले। तो पहला है बेनमाजी, हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी, नमाजी बनो। दूसरा, आका ने फरमाया, अब अहम बात सुनो नौजवानों, आका फरमाते हैं माँ बाप का दिल दुखाने वाला, माँ बाप को सताने वाला, हुजूर फरमाते हैं जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर। ये जो आजकल हमारे नौजवान माँ बाप के साथ ऊंचे लहजे में बात करते हैं, सख्त लहजे में ना किया करें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया उफ़्फ़ियू वला तनहरुहुमा, उफ ना करो, माँ बाप को उफ भी ना कहो। अगर किसी मामले में माँ बाप तो आप लग रहा है माँ बाप को हमें अपनी बात कहनी चाहिए, बतानी चाहिए, मगर क्या करें, तो उन्हें कुरान कहता उफ भी मत कहो, तो फिर किस अंदाज में बात होगी, कुरान ने वो अंदाज भी सिखाया। अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब तेरे माँ बाप बूढ़े हो जाए, किस अंदाज में बात करेगा अपने माँ बाप से। अल्लाह का कुरान कहता है उफ न करना, उनकी बातों का बुरा न मानना। अगर बार बार तुझे दवाई के लिए बुलाए, गुस्सा न करना, बल्कि अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाना और यूं कहना मौला तू मेरे माँ बाप पर ऐसे रहम फरमा जैसे इन्होंने मेरे साथ बचपन में रहम का मामला किया था, जैसा इन्होंने मुझसे सलूक किया था। माँ बाप का अदब किया करो, बात करो आहिस्ता से करो, बात करो नरमी से करो, बात करो प्यार से करो, बात करो सलीके से करो। याद रखना सारी दुनिया तुमसे राजी हो, सारा जमाना तुमसे राजी हो, अगर माँ बाप नाराज है तो इतना जान लेना अल्लाह राजी नहीं हो सकता, अल्लाह के महबूब राजी नहीं हो सकते। ताजदार मदीना ने माँ की अजमतों का ऐलान किया, फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। क्या है? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप क्या है? जन्नत का दरवाजा। बाप का भी अदब करो, माँ का भी अदब करो, बाप भी जन्नत का दरवाजा है। एक आदमी अपने बाप को मार रहा था, उससे पूछा क्या कर रहा है, क्यों मार रहा है?
वो कहने लगा कि मौलाना जन्नत का दरवाजा जरा टेढ़ा हो गया था, इसे सीधा कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह रहम फरमाए। अदब करो माँ बाप का, क्योंकि याद रखना बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ। उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। आखिरी बात सुनो, आका फरमाते तीसरा कौन? ताजदार मदीना ने फरमाया तीसरा वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो। पैगंबरे खुदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, आपने अकेलों ने उस पत्थर को उठाया, हटा दिया, फरमाया शहजादियों इस चश्मे से आप अपने जानवरों को पानी पिलाओ, इस कुएं से अपने जानवरों को पानी पिलाओ। वो दोनों लड़कियां अपने जानवर, अपनी बकरियां लाई, उन्होंने पानी पिलाया। अब वो पानी पिलाकर जानवर लेकर अपने घर पे पहुंच गई। घर पे पहुंची तो बाप घर में मौजूद है। रोजाना देर में आती थी क्योंकि सबके बाद में पानी पिलाती थी। आज जल्दी आ गई क्योंकि आज दूसरे चश्मे पे जल्दी पानी पिला लिया। अब ये जो इन लड़कियों के बाप हैं कौन है? ये भी अल्लाह के पैगंबर हैं, हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम। आपने फरमाया मेरी बच्चियों आज कैसे तुम जल्दी आ गई, आज वापसी में जल्दी कैसे? कहने लगी एक नेक मर्द मिला, एक सच्चा मर्द मिला, बाहया मर्द मिला, जिसने हमारी मदद की। उसने कुएं से पत्थर को हटा दिया, हमारे जानवरों को उधर पानी पिलाया, इसलिए हम जल्दी चले आए। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी बेटियों से सुना, फरमाने लगे कौन है वो मर्द, जरा बुला कर लाओ। आपकी एक बेटी गई, जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा चलिए हमारे वालिद ने आपको बुलाया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्रे गौसुल वरा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि चलो अब जरा नौजवानों के लिए खास पैगाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है चलते हैं, मगर आपने एक कंडीशन लगाई। फरमाया शहजादी चलेंगे मगर मैं आगे चलूंगा, तुम्हें पीछे चलना पड़ेगा। किस लिए, क्या वजह? वजह ये है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे चले, पीछे उनको रखा, इसलिए कि अगर ये आगे चलेगी तो हवा से कपड़े इधर उधर होंगे। मुनासिब नहीं समझा कि मेरी नजर इनके ऊपर पड़े, इनके ऊपर नजर पड़े। आपने फरमाया तुम पीछे चलो ताकि मेरी नजर आगे रहे, आगे देख के चलूं, तुम पर मेरी नजर न पड़े। ऐ लोगों इसे हया कहते हैं, इसे तकद्दुस कहते हैं, इसे पाकीज़गी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आज तो हालात ये हैं, कुरान मजीद ने मर्दों को भी हुक्म दिया कि निगाहें नीची करें, औरतों को भी हुक्म दिया कि पर्दा करें, मगर हालात ये औरतें भी बेपर्दा हो गई, मर्दों ने भी निगाहों को झुकाना छोड़ दिया। ये भी देख रहे हैं, ये घर से बुर्के निकाल के दुपट्टों के मफरल बनाकर बाल बिखेर के निकली, ये हिरन बन के निकली, मगर भूल गई रास्ते में कुछ रीछ भी खड़े हैं जो हमें देख के तकते नजर आएंगे। खड़े हैं ना गलियों के नुक्कड़ों पर, चाय के होटलों पर, चौराहों पर, मार्केटों में, और इल्ला माशाअल्लाह अगर बुर्के रह भी गए हैं तो उन बुर्कों की हालत ये कि उनमें जिस्म नुमाया नजर आते हैं, जिस्म के नशे बुफरास। बुर्के थोड़ी हैं, बस यूं समझिए कि बुर्के के नाम पर बेपर्दगी है समाज में, मुआशरे में। याद रखो मेरे अजीजों, पर्दा अगर जाएगा तो सिर्फ पर्दा नहीं जाएगा, इज्जत भी उसके साथ में चली जाएगी। अल्लाह। जिस भाई की बहन ने पर्दा फेंक दिया वो बनता फिरे मगर इज्जत याद रहे चली गई। जिस बेटे की माँ ने पर्दे को उतार के फेंक दिया वो बेटा बनता फिरे, अपने आप में कुछ भी
मगर इज्जत उसके साथ जा रही है। ये बेपर्दगी का ही तो अंजाम है कि आज हालात ऐसे हो गए, बच्चियां गैरों के साथ जा रही हैं। 18 साल की 15 साल की बच्ची के हाथ में बड़ा मोबाइल दे दिया गया। बाप ने कहा मुझे बेटी पे भरोसा है, ये मोबाइल लेकर कॉलेज जाएगी, मुझे इस पे भरोसा है। तू अपनी बेटी को बेपर्दा करके बड़ा मोबाइल देके कॉलेज तो भेज रहा है और साथ में ये कह रहा है मुझे भरोसा है। मैं आका की बारगाह में लेके चलता हूं, फिर पता लगेगा हुजूर ने क्या मिजाज दिया, क्या तालीम दी। ताजदार मदीना की बारगाह में एक सहाबी आए, नाबीना, आंखों से अंधे, बारगाह रिसालत में आए, नाबीना है, देख तो कुछ नहीं सकते, मगर आका ने अपनी अज़वाज को हुक्म दिया मेरी बीवियों पर्दा करो। कहने लगी या रसूल अल्लाह ये तो नाबीना है, क्या दिखेगा इन्हें, देख नहीं सकते। आका ने फरमाया ये नहीं देख सकते मगर तुम तो देख सकती हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक हुजूर फरमाते ये नहीं देख, बहुत अच्छा पैगाम है। ये नहीं देख सकते, तुम तो देख सकती हो ना। जी फरमाया पर्दा करो। बेशक सुभान। नाबीना सहाबी आए तो हुजूर ने अपनी अज़वाज को पर्दा कराया। तुम बेपर्दा बेटी को भेजकर ये समझ रहे हो कि हमें अपनी बेटी पे भरोसा, तो क्या मतलब कि आका को अपनी अज़वाज पे भरोसा नहीं था? वो जिनकी पाकी कुरान बयान करे, सारी दुनिया की औरतें जिनके कदमों की धूल पे कुर्बान हो जाएं, हुजूर उन्हें पर्दे का हुक्म दे रहे हैं। कितना जालिम है ना वो बाप जो अपनी बेटी को बेपर्दा घुमा रहा है, कितना जालिम है ना वो भाई जो अपनी बहन को बेपर्दा घुमा रहा है। फिर रोना रोया जा रहा है, अरे हम क्या करें, हम तो बर्बादियों के दहाने पे खड़े हैं, मुसीबत के मारे हैं। याद रखो कुरान में अल्लाह ने फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। कुरान कहता है ये जो तुम पर मुसीबतें आई हैं ये तुम्हारे अपने हाथों का कमाया हुआ है, ये तुमने अपने लिए खुद मुश्किलें तैयार की हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप पीछे चलो ताकि पर्दा बरकरार रहे, मैं आगे चलूं। आगे आगे चले, पहुंच गए, घर के अंदर पहुंचे, सलाम किया, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, दस्तरखान लगा। अल्लाह के पैगंबर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया खाना खाओ, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सफर में थे, भूखे भी थे, मगर आपने खाना खाने से इनकार कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अगर मैंने खाना खा लिया तो ये मेरे उस काम की उजरत हो जाएगा, और मैंने वो काम उजरत के लिए नहीं किया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो ये खाना उजरत के तौर पर नहीं है। फरमाने लगे ये तो हमारी खानदानी रिवायत है, जो हमारे यहाँ आता है हम उसे जरूर खिलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अंबिया अलैहिस्सलाम का दस्तूर था, कोई आता तो खिलाते। हजरत मूसा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ढूंढ ढूंढ के लाते, किसी को पकड़ के लाएं, खिलाएं अपने साथ। और हम मेहमान आ गया तो हमारी औरतें मियां से लड़ रही हैं, तुम तो लेके आ जाते हो, यहाँ खाना हमें बनाना पड़ता है। कभी देखो जरा हमारे काम करके पूरा दिन बच्चों में लगे रहते हैं, सफाइयां करते रहते हैं, ये करते रहते, तुम्हें क्या फर्क पड़ता? कब जाएंगे जी, बस नाश्ता करवा के भेज दी। और अगर देखा कि नाश्ते के बाद भी मेहमान रुक रहा है, जी मुझसे नहीं बन रही रोटी, मेरी तो बड़ी तबीयत खराब है, होटल से ले आओ। और वो जो बीमार पड़ गई ना, कह रही मैं बीमार हूँ, बहुत तबीयत खराब है मेरी, उठा नहीं जा रहा, रोटी नहीं पकेगी, उससे बस इतना कह दो कि यार तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं सोच रहा था तुम्हें
ससुराल लेके जाता तुम्हारे मैके, क्या कि मैंने गोली खाई थी, अब मुझे थोड़ा थोड़ा आराम होने लगा, चलेंगे 1 घंटे में चलेंगे और आराम हो जाएगा। समझ रहे हो? मतलब मेहमान था तो बीमार थी, और मेहमान तो छोड़ो, अब तो वैसे ही औरतों का यही हाल है। हालात ये है घर घर में, दवाइयां इतनी, अल्लाह रहम करे, जरा सा बस तबीयत बोझल हुई, ओहो इसके मुन्ने के पापा बड़ा सर में दर्द है, हमसे तो उठा नहीं जा रही, आज तुम एक काम करियो, उधर से आते हुए रोटी होटल से लिए जाइए। होटलों वाले मालदार हो गए, आदमी बीमार हो गए, होटलों वाले मालदार हो गए, क्योंकि वो रोटियां होटलों की तो बीमारी करती हैं भैया। याद रहे मेरे अजीजों, इस्लाम कहता है मेहमान से मुंह न मोड़ो। मेहमान आता है अपने मुकद्दर का रिज़्क़ अपने साथ लेके आता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो शेर सुनिए जो सुनाना था। अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए। 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न गौसुल वरा मौलाना इम्तियाज बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। सुभान अल्लाह। मेहमान आता है तो बरकतें आती हैं, बरकतें आती हैं, बेशक। और खिलाने वाला कभी गरीब नहीं होगा, ये बात याद रखना, खिलाने से कभी कम नहीं होता। एक शख्स बड़ा गरीब था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे कोहे तूर पे, वो रास्ते में मिल गया, कहने लगा कहाँ जा रहे हैं पैगंबर खुदा? फरमाने लगे मैं कोहे तूर पे जा रहा हूँ अल्लाह से गुफ्तगू करने, अल्लाह से कलाम करने। कहने लगा है पैगंबर खुदा जा रहे हैं तो मेरा भी एक मुद्दा है, एक गुजारिश है, बारगाह रब्बुल जलाल में मेरा ये मुद्दा बयान कर देना, मेरी गुजारिश पेश कर देना, इतना कह देना मैं बड़ा गरीब हूँ, कई कई रोज के फाके होते हैं। अल्लाह की बारगाह में कहना मेरे मुकद्दर का जितना भी रिज़्क़ है जो सारी जिंदगी में मुझे मिलने वाला है, सारा मेरा रिज़्क़ मुझे अल्लाह एक बार अता फरमा दे, ताकि मैं एक दिन तो पेट भर के खाना खा सकूं। इतना गरीब था, कहता पेट भर के कभी खाना नहीं खाया, इतना गरीब हूँ। अल्लाह से कहना मेरी जिंदगी का सारा जो रिज़्क़ है एक बार में मुझे अल्लाह दे दे, ताकि एक दिन तो मेरी जिंदगी में आए कि मैं पेट भर के खाऊं। जी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे अल्लाह से गुफ्तगू, अर्ज कर दिया मालिक वो बंदा मुझे रास्ते में मिला, उसकी गुजारिश है। अल्लाह ने फरमाया ठीक है मूसा। परवरदिगार आलम ने गुजारिश को कबूल कर लिया, अल्लाह ताला ने सारा रिज़्क़ एक मर्तबा अता कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आ गए, अब बाकी जिंदगी में मसरूफ हो गए, ख्याल ही निकल गया उसके दिमाग से। लेकिन एक दिन आपका गुजर हो रहा है, आपने देखा एक जगह से गुजरे तो एक जगह पे लंगर जारी है, लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मालूम किया भाई ये कौन है इतना बड़ा सखी जो इतना खिला रहा है, सही साहब कौन है ये? तो बताया गया कि हजरत ये तो आज से नहीं बहुत टाइम से खिला रहा है।
रोज इसके यहाँ यही हाल रहता है जी। मालूम करने पे पता लगा ये तो वही इंसान है जिसे अल्लाह ताला ने उसका सारा रिस्क एक मर्तबा में अता कर दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान, एक मर्तबा में अल्लाह ने जब सारा रिस्क दे दिया था तो इतना कहां से आ रहा है कि ये खिलाए जा रहा है, इसका कम होने में नहीं आता। अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, ऐ मौला ऐ परवरदिगार ये क्या माजरा है। अल्लाह ने फरमाया, मूसा ये आदमी बड़ा होशियार था, बड़ा चालाक था, इसने सारा रिस्क अपना मांग लिया, सारा रिस्क मांगा मगर सब खाया नहीं बल्कि सारा लोगों को खिला दिया। जब इसने खिला दिया तो मेरा वादा है जो खिलाएगा मैं उसका रिस्क बढ़ाऊंगा। इसने खिला दिया मैंने फिर बढ़ा के दे दिया, इसने फिर खिला दिया मैंने फिर बढ़ा के दे दिया। ऐ मूसा ये खिलाता जाता है मैं इसका रिस्क बढ़ाता जाता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान। रिस्क में अगर रोजी में बरकत चाहिए ना, रिस्क में कुशादगी चाहिए तो खिलाया करो। खिलाया करो, बेशक। खिलाने से मत बचा करो, खिलाया करो। और शादियों में जो वलीमा होता है ना, सुन्नत है, वलीमा सुन्नत है। बेशक। इसमें कई फायदे हैं। एक फायदा ये भी है तुम खिलाओ अल्लाह तुम्हें और देगा, तुम्हारा रिस्क जो है बढ़ता जाएगा। मगर अब मंडा कर रहे हैं लोग, वलीमे से बच रहे हैं। जिसका कोई वजूद नहीं वो काम हो रहा, जिसकी कोई असल नहीं वो काम हो रहा। और जो शरीयत ने दिया, मुस्तफा ने जो दिया उसे छोड़ दिया। वो करो जो हुजूर ने दिया है, जो हमें इस्लाम से मिला वो करो। बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान पे बिठाया, ज़ियाफत की। उसके बाद में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ये चाहता हूं कि अपनी एक बेटी का निकाह आपके साथ कर दूं। अब देखो रिश्ता तय हो रहा है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं चाहता हूँ अपनी एक बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ कर दूं, क्या इरादा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मगर ऐसे नहीं होगा, 8 साल तक हमारी नौकरी करना पड़ेगी। कितने साल तक? 8 साल। ऐसे होते थे रिश्ते। निकाह करना है आ जाओ, फिर 8 साल तक नौकरी करनी पड़ेगी, बकरियां चरानी पड़ेंगी, काम करने पड़ेंगे हमारे। और अब तो हालात ये हैं कि आदमी दामाद से बहुत डरता है कि भैया दामाद नाराज ना हो जाए किसी सूरत। और दामाद भी पूरे टशन में फिरता है, जरा सा बस नाश्ते में हल्की सी कमी हो जाए पूछो मत। दामाद तो दामाद, इसका बाप भी। मियाँ हमारे उसमें नाश्ते में रसगुल्ले ही नहीं थे, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं समझी इन्होंने, कुछ समझा ही नहीं हमें। कपड़े जरा से 19 हो गए, अगर सामने कमजोर है इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, कपड़े अगर जरा से हल्के हो गए तो उछले उछले फिर रहे हैं, नहीं लेंगे हम ये कपड़े, नहीं लेंगे हम ये। अबे तो तू इसलिए पैदा हुआ है कि तू दूसरों के दिए हुए कपड़े पहनेगा। अल्लाह ने तुझे हाथ पैर नहीं दिए हैं, कमा अपने कपड़े खुद ले। या ये भी लड़की वाले पे लाजिम हो गया कि वो कपड़े भी तुझे वही पहनाएगा। और बाद में भी इतने इतने बड़े नालायक लोग हैं, यूं कहते हैं बताओ आज तक हमें मिले क्या, 2 कत्तरे मिल गई भी आप क्या बालक हो गए, कुत्तों ने कपड़े ना दिए, 2 कत्तरे भी हमें दे दी थी बस। ऐसे हालात। तो तू उसके कपड़ों पे जिएगा, क्या करेगा? तू कपड़े नहीं बना सकता, खुद बना। अल्लाह ने तुझे इंसान नहीं बनाया, मर्द नहीं बनाया, ताकत नहीं दी, मगर मजबूर है, आदत से, फितरत से, नियत खराब है, लेने की नियत बनाए बैठे बैठे। आज तो हालात ये हैं, मगर कल हालात क्या जो कुरान हमें बताता है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 8 साल, और अगर तुम बढ़ा दो 2 साल और 10 साल कर दो तो ये और बेहतर है। रिश्ता तय हो गया जनाब, 10 साल वहां पे पहले काम किया तब जाके शादी हुई।
10 साल तक काम किया, तब जाकर निकाह हुआ, तब जाकर हजरत सफूरा निकाह में आई। और यहां हमने कर दिया उल्टा, सारा बोझ लड़की वाले पर डाल दिया, अपने ऊपर से तो सारे बोझ उतार के फेंक दिए। सारे खानदान को कपड़े लड़की वाला देगा, पुप्पो के कपड़े पसंद नहीं आए तो मुंह बिगाड़ रही है पुप्पो। अच्छा वो बेचारा गरीब जैसे तैसे करके लाता है, फिर उसके बाद में उससे कहें कि ये चप्पल जरा छोटे आ रहे हैं, ये बदले जाओगे, फिर 5 चक्कर फिर लगवा रहे हैं उससे कि ये बदल के लाओ, ये ऐसे लाओ, ये वैसे लाओ, कपड़े बच्चों के छोटे आ गए, ये हो गया वो हो गया। जी मियां पूरा ऐसे परेशान कर दिया उसे। बेटियां अल्लाह ने दी हैं, अल्लाह की रहमत है, ये किसी को एहसास न दिलाओ कि वो ये सोचे कि मेरी बेटी मेरे लिए जहमत बन गई है। याद रखना मेरे आका ने बेटी को सीने से लगाया, प्यार किया और मिजाज दिया, बेटियां रहमत बन के आई हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तो जुल्म ना करो, खुदा के लिए हुकूक है, उनका ख्याल रखो, लिहाज रखो, पास रखो। आगे बढ़िए, जश्न गौसुल वरा भी है शादी के साथ साथ। हजरत गौसे आजम सरकार पीरानी पीर जानते हो उन्हें? 11वीं करते हो? करते हो तो सर मत हिलाओ, 10 ग्राम की जबान हिला के बताओ करते हो? हाँ करते हैं। हजरत सरकार गौसे आजम के वालिद, उनका नाम था हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह वली। रोजे से थे, भूखे थे, एक जगह से गुजर हो रहा था, एक दरिया में एक सेब बहता हुआ आया, भूख लगी थी साहब, भूख लगी थी खतरनाक, तो बस सेब उठाया और बस आप खा लिया। सेब तो खा लिया, मगर फिर ये एहसास बेदार हुआ, मैंने खा तो लिया, मुझे ये तो पता ही नहीं इसका मालिक कौन है, मैंने इजाजत भी नहीं ली, तो ये तो बड़ा मुश्किल मामला हो गया। यहां तो अगर किराने की दुकान से चीनी लेने गए तो उससे कहने लगे जरा नमकीन का डब्बा तो खोलो, खींच दी नमकीन। मूंगफली के ठेले पे 10 रुपए की लेंगे तो 2-4 रुपए की तो वैसे ही निकाली, अरे भैया कोई पूछना नहीं, इजाजत नहीं। बाजार में टहल रहे हैं, सब्जी वाले के पास से गुजरे तो एक खीरा ही उठा के खा लिया, कुछ ना मिला तो टमाटर ही उठा के मुंह में रख लिया। पनसट्टे वालों के पास तो मसाले हों, वहां भी दिल नहीं मानता, आदत से मजबूर है तो धनिया ही उठा के जरा से मुंह में डाल लिया है। ये कोई इजाजत नहीं, पूछा भाई आपने इजाजत ही नहीं ली, खा लिया, ये आपके लिए जायज ही नहीं है। अल्लाह वालों की शान देखो, खा तो लिया मगर ख्याल आया पानी में बहता हुआ आया है, मुझे मालिक का पता नहीं, मैंने खा लिया बगैर इजाजत। तजस्सुस कि चलो तलाश करते हैं मालिक को, उससे जाकर मुआफी मांगेंगे। यहां माफी मांग लो, वहां बड़ा भारी पड़ेगा। 1 रुपया अगर किसी का मार लिया ना तो उसके बदले 700 बाजमात मकबूल नमाजें देनी पड़ेंगी। अल्लाह, वैसे ही नमाजें कम है, जुमे से जुमा तो मस्जिद में जा रहे हैं, वीकली नमाजी हैं, और जो थोड़ी बहुत हैं भी 1 रुपए में चली जाएंगी सब, और जो लाखों का हिसाब पीछे से निकलेगा उसका क्या होगा भैया? सोचो जरा, फिक्र करो। ये जो बड़ी आसानी से हम लोगों का खा लेते हैं, हजम कर जाते हैं, हिसाब देना पड़ेगा। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। हिसाब देना पड़ेगा। चल पड़े तलाश करने, मालिक को तलाश करें। नदी के किनारे 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 जिधर से पानी बहता हुआ आ रहा है उसी तरफ चल पड़े। इधर से तो आया, आगे गए तो नदी के किनारे एक बाग दिखा, एक पेड़ सेब का, उसकी शाखें नदी की तरफ झुकी हुई है, समझ गए यहीं से टूट के गिरा, यहीं से बह के गया।
बाग के अंदर गए, मालिक को तलाश किया। मालिक भी कौन? बाग के मालिक भी अल्लाह के वली हजरत अब्दुल्ला सोमई। जाके कहने लगे हुजूर एक सेब आपके दरख्त का टूट के पानी में गिरा, नदी में बहता हुआ आगे पहुंचा, मैंने उठा के खा लिया, खा तो लिया मगर बगैर इजाजत, मुआफी मांगने आया हूं, मुआफ कर दीजिए। हजरत अब्दुल्ला सोमई ने देखा, समझ गए ऐसे लोग कहां पाए जाते हैं, ये तो कोई अल्लाह वाला आ गया, ये तो कोई अल्लाह का वली आ गया। फरमाने लगे मुआफ तो कर देंगे मगर ऐसे नहीं। कैसे? 6 साल हमारे यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। कितनी? सोचो, एक सेब के बदले। सोचो अगर तुमसे कोई कह दे एक मूंगफली के बदले में कि एक दिन हमारी मूंगफली बिकवानी पड़ेगी जब माफ करेंगे, उसका ठेला पलट के घर को आ जाओगे। ज्यादा नहीं इतरा रहा तेरी, अब हम मूंगफलियां बेचेंगे, अब हमारी यह हैसियत तो हमें ठेले पे खड़ा करके मूंगफलियां बिकवाएगा हैं? मगर अल्लाह के वली हैं। बस सोचा कि भैया वहां गिरफ्त हो, वहां पकड़ हो अल्लाह की अदालत में, उससे बेहतर है यहां इनकी नौकरी करके माफी ले लो। का ठीक है साहब, कर लेगा। राजी हो गए, बागबानी करने लगे, नौकरी वहां पे करने लगे, कोई तनख्वाह नहीं, कोई सैलरी नहीं। ये कहने में बड़ा आसान है मगर करने में बड़ा मुश्किल। 6 साल गुजार दिए। जब 6 साल मुकम्मल हुए तो आए, आके कहने लगे मैंने 6 साल मुकम्मल काम कर लिया, अब मुआफ कर दीजिए। तो हजरत अब्दुल्ला सोमई ने फरमाया अभी मुआफी नहीं मिलेगी, 6 साल और करना पड़ेगा। सोचा भाई क्या कर सकते हैं, माफी तो लेनी है इनसे। फिर राजी हो गए। 6 साल यार, जिंदगी के 12 साल तुम सोचो तो सही, 12 साल जिंदगी के बस यूं ही एक मुआफी के लिए, एक सेब की मुआफी के लिए जिंदगी के 12 साल। फिर 6 साल पूरे करे, 12 साल हो गए। फिर आए, आकर कहने लगे अब तो मुआफ कर दीजिए, 12 साल हो गए। हजरत अब्दुल्ला सोमई ने फरमाया मुआफी तो मिल जाएगी मगर एक कंडीशन और है, एक शर्त और है। का क्या? का हमारी एक बेटी है, आंखों से अंधी, कानों से बहरी, हाथों से माजूर, पैरों से माजूर, उससे तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। अगर तुम राजी हो तो तुम्हें मुआफ किया जाएगा। अब अल्लाह वाले ने सोचा क्या करूं, तो फिर बस वही आखिरत में मुझे सजा मिले उससे बेहतर है यहां मैं निकाह कर लेता हूं। नौजवान बैठे, जब शादी होती है नाजिम साहब जी, बड़ी डिमांड होती है। लड़की ऐसी हो, लड़की वैसी हो, लड़की खूबसूरत हो, लड़की यूं हो, लड़की यूं हो। अच्छा, कोई अगर ये कह दे कि साहब हमारी बेटी आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लूली है, तो तुम निकाह कर लो, तो कोई तैयार होगा? अजय तो बहुत बड़ी बात है। बस कोई इतना कह दे कि साहब वो लड़की तो बढ़िया है, बस जरा पैर में फर्क है, तो होगा कोई तैयार? तो बोलो भैया, बोलो, करेगा कोई? अरे नहीं, कर लेगा, कर लेगा। अगर 4 पैया मिलती होगी तो कर लेगा, 4 पैया मिलती होगी तो कर लेगा। क्या कोई बात ना, पैर ही तो जरा सा। एक आदमी से मैंने पूछा, मैंने भैया जहां से कर रहे हो तुम, मैंने सुना लड़की के कुछ पैर वैर में कुछ है मसला। कहने लगा मौलाना क्या कर सकते हैं, अल्लाह की मर्जी है। अब देखो मान लो हम सही से करते, ठीक होती हो, फिर हमारे घर में उसका पैर टूट जाता, फिर भी हम रखते ना रखते। मैंने कहा यार बड़ा नेक आदमी है। बाद में पता लगा 5 लाख रुपए कैश मिले थे। अबे ये कुछ नहीं है, 5 लाख का चक्कर था सारा। याद रखना मेरे अजीजों,
हजरते अब्दुल्ला सोमई ने फरमाया हमारी बेटी है, आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जबान से गूंगी, हाथों से माजूर, पैरों से माजूर, निकाह करना पड़ेगा। अगर निकाह करोगे तो तुम्हें मुआफी मिल जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर फरमाइए अजीजाने गिरामी वकार, आपने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ, सुभान अल्लाह, ठीक है मैं तैयार हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ बस आखिरी बात है हमारी, टेंशन मत लो, बिल्कुल बेफिक्र रहो। तो कहा कि मैं तैयार हूं, निकाह हो गया, निकाह कर दिया गया। निकाह के बाद में अब जब हजरते अब्दुल्ला, हजरते अबू साले मूसा जंगी दोस्त यानी सरकार गौसे आजम के वालिदे गिरामी जब अपनी दुल्हन के पास गए, बीवी के पास गए, जाकर क्या देखा, जो लड़की वहां मौजूद है हाथ पैर बिल्कुल दुरुस्त हैं, आंखें कान मुंह सब कुछ दुरुस्त है, जबान बिल्कुल दुरुस्त सब कुछ, क्योंकि इन्होंने सलाम किया, सलाम का जवाब आया, हाथ पैर भी हिले, सब कुछ सही था। इन्होंने कहा भाई मिस्टेक हो गई, पीछे को आ गए जल्दी लौट के, मिस्टेक हो गई। आज मैं एक शादी में शिरकत की मैंने, तो वहां ऐसे जिक्र हो रहा था शादियों के बारे में। तो एक मौलाना साहब हैं हमारे, बड़े अच्छे आलिम हैं, बड़े करीबी हैं, वो मुझे एक किस्सा सुना रहे थे। ऐसी कोई कह रहे थे कि वो दिखाई कोई और थी लड़की और वो निकली कोई और, बाद में बदल दी, चेंज कर। मैंने कहा यार बहुत तगड़े फ्रॉडिये थे, लड़की दिखाई कोई और चैप दी कोई और। तो अब यार आदमी सोच में पड़ जाता है कि यार दिखाया क्या था, बताया क्या था, निकला क्या। अच्छा आजकल भी हो रहा है, मुंह धुलने के बाद में असलियत पता लगती है, उससे पहले नहीं पता लगता। हाजिरीन गिरामी वकार, अल्लाह का वली पीछे हटा का ये तो कोई और है। आ गए अपने ससुर साहब के पास, हजरते अब्दुल्ला सोमई के पास, कहने लगे जो वहां दुल्हन है वो कोई और है, आपने मेरा निकाह जिसके साथ किया है वो वहां पर नहीं है, वहां कोई और है। हजरते अब्दुल्ला सोमई ने फरमाया कैसे? कहने लगे आपने कहा था आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जबान से गूंगी, हाथों से माजूर, पैरों से माजूर, वहां तो बिल्कुल दुरुस्त है, सही है। हजरते अब्दुल्ला सोमई ने फरमाया सुनो, मैंने जो कहा था आंखों से अंधी है, इसका मतलब ये था मेरी बेटी ने अपनी आंखों से कभी कोई गंदा मंजर नहीं देखा, अपनी आंखों से देखा है तो रब का कुरान देखा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न गौसुल वरा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। फरमाने लगे मेरी बेटी ने अपनी आंखों से वो देखा है, बस वो देखा है जो इस्लाम दिखाने की इजाजत देता है, देखने की इजाजत देता है। का मैंने बहरी इसलिए कहा था, उसने अपने कानों से कभी कुछ गलत नहीं सुना है, गैर शरई कभी कुछ नहीं सुना, अपनी जबान से गैर शरई बात कभी नहीं कही, हाथों से कोई गैर शरई काम नहीं किया, पैरों से गैर शरई जगह पर नहीं गई। इसलिए मैंने कहा था अब वो हमारे नौजवान और वो हमारी जवान बहनें बेटियां सोचे जरा, जो अपनी आंखों से रात दिन गंदी फिल्में, ड्रामे, सीरियल देख रहे हैं, वो सोचे जो कानों में लीडे लगाकर गंदे गंदे वाहियात गाने सुन रहे हैं। कह रहे रात को यार म्यूजिक सुने बगैर नींद नहीं आती, रात को फिल्म देखे बगैर नींद नहीं आती। मगर हाँ बड़ी खुशी होती है, ऐसे पुरफितन दौर के अंदर भी हमें नौजवान मिलते हैं तो फिर दिल खुश होता है। वो कहते हैं हजरत हम रात को जब सोते हैं तो आपका बयान सुन के सोते हैं, कुछ कहते हैं रात को सोते हैं तो आका की नाते सुन के सोते हैं।